नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जो क्या कुछ हुआ है अभी तक ये बाखूबी आप जानते हैं, लेकिन आज हम लोग जो जिक्र करने वाले हैं जिस सवाल को लेकर वो बहुत ही ख़ास है। अब वो ये कि जिस तरह से तमाम विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी हिंसा में जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात करने के लिए गए। यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे वक्त में तमाम विपक्ष का एक होना क्या ये संकेत तो नहीं दे रहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी, बसपा, सपा और तमाम जो बाहर की पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या एमआईएम, क्या इन लोगों का गठबंधन तो नहीं होने वाला। एक दूसरा कि आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वो जो है मौन व्रत उन्होंने रखा है। महाराष्ट्र में बंदी भी है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का तो वहाँ महाराष्ट्र में गठबंधन है, अलायंस है, लेकिन क्या फिर से यूपी में शिवसेना के साथ उनका गठबंधन तो नहीं होगा? क्या एनसीपी के साथ तो नहीं होगा? ये सवाल जो बहुत लाजमी है चुनाव के मद्देनजर, जिसके पर आज हम लोग जिक्र करने की कोशिश करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा और दर्शकों को हमारे आप समझाइए, अब वो ये कि क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव से पहले कुछ ही दिन बचे हुए, कुछ ही महीने, ज़्यादा दिन का वक्त भी नहीं है, इस तरह की घटना आ रही हैं, विपक्ष जो एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि गठबंधन भी हो सकता है क्या? किसी पार्टी का अलायंस हो सकता है क्या? देखिए, गठबंधन की बात अगर करें तो जिस तरीके से कांग्रेस अपना परचम लहरा रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ये भी बोला था कि हम कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे, हम अकेले ही चुनाव को लड़ेंगे। तो उसको देखते हुए और जिस तरीके से कामकाज हो रहा है वहाँ पे जनता को लेकर, और लखीमपुर खीरी मामले पर दिन कुछ ना कुछ नया बयान आता है प्रियंका की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उस सब बातों को देखते हुए तो लगता नहीं है, ये नज़र नहीं आता कि वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे पहले भी शिवसेना जो उसकी सरकार है, नेहा, महाराष्ट्र में उन्होंने ये ऐलान किया कि यूपी में 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया था। तो क्या जब महाराष्ट्र में उनका जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन है, मिल के सरकार चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में उनकी एंट्री जैसा उन्होंने ऐलान किया, क्या आपको लगता है कि यूपी में आने से वो गठबंधन कर सकते हैं? बाकी पार्टियों से ना करें, ठीक है, लेकिन क्या शिवसेना से हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र की बात थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र में ये है, कांग्रेस का जो था, मतलब चलो ठीक है, वहाँ पे 100 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़े गठबंधन करके। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात अलग है। उत्तर प्रदेश एक तो इतना बड़ा, वहाँ पे जो चुनाव है, वहाँ पे जो होने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव, उस पे लोगों की नज़र टकाटक लगी हुई है। और खासकर जो कांग्रेस इस वक्त अपना काम कर रही है, वहाँ पे अपनी सक्रियता दिखा रही है, तो उस कामकाज को देखते हुए और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जैसे आज भी उन्होंने वहाँ पे मौन व्रत रखा हुआ है, ये लखीमपुर वाली घटना को लेकर पूरे कांग्रेस में ये बात हुई है कि मौन व्रत रखा जाएगा। इन सबको देखते हुए नहीं लगता कि वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में कांग्रेस इतने टाइम से सक्रिय है, लेकिन इतना नहीं जितना कि उत्तर प्रदेश में भी सक्रियता दिखा रही है। बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ नेहा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दोनों जगह अलग है, दोनों को एक जगह कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपने बाखूबी समझाया। लेकिन अब सवाल ये है कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ नेहा, उसको लेकर जो तमाम विपक्ष एक साथ जो आते हुए नजर आए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार की चुनौतियाँ बढ़ गई या फिर वो इसको हैंडल कर लेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्षीय पार्टी की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के हाथ में सब कुछ काम काज है। वहाँ पे बैकडोर उत्तर प्रदेश की जो पूरी योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। और अगर योगी सरकार के रहते हुए इस तरह की घटना होती है, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसे बड़े बड़े मामले हुए हैं, हाथरस वाला मामला है, तो इन सबको देखते हुए अब विपक्षी पार्टियों ने अपना एक गुट बना लिया है। मतलब कि योगी सरकार को हटाना है, फिर चाहे उन विपक्षी पार्टियों में से कोई भी चुनाव में लड़े, चुनाव में उठे, या किसी को भी कुर्सी मिले, उसकी बात अलग है। लेकिन इस वक्त जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन सब ने ये ठान ली है कि योगी सरकार की कुर्सी हमें हटवानी है। और यही वजह है कि इतना घमासान मचो। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ नेहा। लेकिन एक सवाल, जैसा कि हम लोग गठबंधन को लेकर जिक्र कर रहे हैं, अलायंस को लेकर कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये लोगों ने ऐलान कर चुके हैं नेहा कि ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो खास करके जो बड़ी पार्टी है जैसे कि कांग्रेस है, बसपा है, सपा है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो अकेले खुद रेस में निकल चुके हैं, क्या इन लोग का नैया पार हो पाएगा? क्या जीत पाएंगे? क्या उतनी भी सीटें ले पाएंगे जितना उम्मीदी है? क्योंकि अगर 2017 की बात
करें नेहा, तो ये इन लोगों का गठबंधन था तमाम पार्टियों का, सपा बसपा कांग्रेस, तो भी उतनी सीटें नहीं ला पाई थी जितना ये लोग अकेले ला सकते। उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन इसका सपा का रहा था। तो कांग्रेस पार्टी का तो वजूद भी नहीं है 3 दशकों से। इस बीच में अकेले राह पे निकल जाना, मैदान में उतरना, क्या यूपी खास करके योगी सरकार को चुनौती दे पाएंगे क्या अकेले? देखिए जिस तरीके से जैसे आपने अभी बताया कि कितने पिछले 3 दशकों से कांग्रेस नहीं अपने सक्रिय में थी, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस अपना काम कर रही है उस सबको देखते हुए तो लग रहा है कि कांग्रेस अकेले ही सबसे आगे पहुंचेगी। कांग्रेस को शायद ये लग रहा होगा कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमें किसी के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो वो अकेले ही उन्होंने सिर्फ प्रियंका गांधी को उतारा है कि उत्तर प्रदेश का जो भी जिम्मा है वो सिर्फ प्रियंका गांधी को दिया है, सारा कामकाज संभालने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी है। बात अगर सपा या बसपा की करें तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हमें शायद गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2017 के चुनाव में गठबंधन करके जैसे आपने अभी बताया कि उनको कुछ फायदा नहीं हुआ था। तो इस बार वो एक रिस्क ही समझे कि रिस्क ही ले रहे हैं कि अगर हम अकेले चलते हैं क्या पता हमें इस बार अकेले चुनाव लड़ने में कुछ फायदा मिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक आखिरी सवाल नेहा आपसे जो बहुत ही लाजमी है वो ये कि जैसा हम लोगों ने अभी जिक्र किया और आपने दर्शकों को भी बताया कि शायद अगर इन लोगों का गठबंधन नहीं होता तो क्या फ़ायदा होता है तो क्या फ़ायदा होता है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें नेहा कि अगर इन लोगों का गठबंधन होता है तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी योगी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये लोग अकेले लड़ते हैं, किसी से गठबंधन नहीं करते हैं तमाम विपक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रहेगा राह या और मुश्किलें हो जाएंगे? देखिए अगर ये गठबंधन करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन योगी सरकार की जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो लोगों के छवि बन गई है लोगों के बीच में, वो बिल्कुल छवि गलत बन गई है। और लखीमपुर वाले मामले को लेकर तो योगी सरकार की छवि एकदम इतनी गलत हो गई है, और जिस तरीके से वहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में सुनने को आ रहा है, तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो अगर विपक्षी पार्टियां गठबंधन करती भी हैं या नहीं करती हैं, लेकिन फर्क योगी सरकार को पड़ना ही पड़ना है इस बार। अब उनकी सीटों पे कितने उनको वोट मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, रोज रोज नए बयान सुनने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि योगी सरकार को इस बार अपनी कुर्सी बचानी बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ साथ तमाम नेताओं में बेचैनी भी देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा और भी सवाल है नेहा आपसे, और वो ये एकदम छोटा सा सवाल है कि क्या लगता है आपको अभी भी किसान जो है खुश नहीं हुए हैं? खुश की तो बात ही नहीं है, वो मतलब उनकी मांगों से जो है पूरी तरह से सहमत नहीं है जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई आशीष मिश्रा की। आपको क्या लगता है कि वो उनकी मांग अभी भी इस बात को लेकर है कि उनकी बर्खास्त होनी चाहिए, इस्तीफा होनी चाहिए अजय मिश्रा की जो गृह राज्य मंत्री? आपको क्या लगता है ये मांगे पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल खुश नहीं है। अभी राकेश टिकैत ने एक बयान दिया, उसमें साफ साफ कहा है कि अगर वो अजय मिश्रा की इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं, अजय मिश्रा का बर्खास्ती नहीं करवाते हैं, तो वो फिर कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे, कुछ भी बड़ा करके दिखाएंगे वो। लेकिन उनको उनके पद से हटाना बहुत जरूरी है। वो मांग कर रहे हैं, मांग पर बैठे हैं सारे किसान की अजय मिश्रा को हटा दीजिए। चलिए अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है और क्या वाकई में चुनाव से पहले किसी पार्टी का किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है या नहीं। फिलहाल जो कांग्रेस की जहां तक बात है तो नेहा ने बाखूबी बताया कि गठबंधन होना यूपी में खास करके मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आएंगे साफ तस्वीर हो जाएंगे किसका किससे गठबंधन होता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।